आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें मैग्नेट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। क्या होना चाहिए रे? मैग्नेट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मैग्नेट चीज़ क्या है, मैग्नेट क्या क्या कर सकती है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके बारे में फुल नॉलेज होगी तभी जाके हम मैग्नेट के इफेक्ट को पढ़ पाएंगे। पहले मैग्नेट के बारे में तो नॉलेज हो। तो स्टार्ट करते हैं। मैग्नेट, हेडिंग डाल दी जाए मैग्नेट। मैग्नेट क्या है और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं देखते जाए। हेडिंग क्या है आज की? मैग्नेट। तो देखिए मैग्नेट क्या होती है। मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो अट्रैक्ट करता है निकेल, आयरन, कोबाल्ट जैसी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उस सब्सटेंस को ही क्या कह दिया जाता है? मैग्नेट कह दिया जाता है। उस सब्सटेंस का ही नाम क्या है? मैग्नेट है। तो मैग्नेट सर होता कैसा? नेचुरल मैग्नेट भी होती है। हाँ, नेचुरल मैग्नेट होती है। वो कैसे कलर की होती है? ब्लैक कलर की होती है सर। वो होता क्या है? आयरन ऑक्साइड होता है। आयरन का ऑक्साइड। फार्मूला क्या आता है? Fe3O4। Fe3O4। तो लिखें भाई मैग्नेट। तो लिखेंगे द सब्सटेंस which attract small pieces of iron, nickel, cobalt, etc. is known as मैग्नेट। ठीक है सर। मैग्नेट एक ऐसी सब्सटेंस है जो अट्रैक्ट करता है छोटे छोटे पीसीज को, आयरन, निकल, कोबाल्ट के पीसीज को अट्रैक्ट करता है। ठीक है सर। मैग्नेट सर दिखाई कैसी देती है? हमारे दिमाग में जो इमेज बनाई गई है वो क्या बनाई गई पता है तुम्हें? एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। कोई भी मैग्नेट होती है उसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। क्या दिखाई देते हैं? देखो कैसे मैग्नेट कुछ दिखाई नहीं देगा। तो कैसे सर इसको पता कैसे चला? ये फील किया जाएगा कैसे, वो हम समझेंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। देखिए एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल माना जाता है। सर नेचुरल मैग्नेट के बारे में बोल रहे थे आप। हाँ, एक नेचुरल मैग्नेट होती है ना, नेचुरल मैग्नेट होती है। वो आयरन का ऑक्साइड होती है। आयरन ऑक्साइड होती है। क्या होती है रे? आयरन ऑक्साइड। सर आयरन ऑक्साइड जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4। ये याद रखें भाई, ये भी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो सर ये तो होगी मैग्नेट के बारे में। आपने बता दिया मैग्नेट एक ऐसी चीज़ है जो अट्रैक्ट करती है आयरन, निकल, कोबाल्ट जैसी चीज़ों को, उसको मैग्नेट कहा जाता है। मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। नेचुरल मैग्नेट होती है वो आयरन ऑक्साइड की बनी होती है और उसका फॉर्मूला Fe3O4 होता है। तो मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती है क्या सर? मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताओ सर हमें। तो देखिए हम मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग डाल दी जाए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट। तो देखिए भाई मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है, वो स्मॉल पीसीज को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा। ठीक है सर, ये आपने बता ही दिया था, ये तो डेफिनेशन में भी समझा दिया हमें। और कुछ प्रॉपर्टी, हाँ, कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को लटका दिया जाए धागे से बांध के तो वो ऐसे अपने आप को एडजस्ट करेगी कि उसका नॉर्थ और जो अर्थ का नॉर्थ और साउथ है ना उसमें अपने आप को स्टे करेगी। तो ये लाइन लिखने जा रहे हैं। कभी भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को स्टे करवाया जाए तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगी। ठीक है। तो लिखें फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। फ्रीली सस्पेंडेड magnet always stay in north south direction of earth, in north south direction of earth। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आई। ठीक है। और जो नॉर्थ पोल होगा ना, नॉर्थ पोल जो मैग्नेट का है वो नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ ही स्टे करेगा, और साउथ पोल होगा वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ ही रहेगा। तो लिखेंगे ये बात भी इसी के अंदर लिख देते हैं, नॉर्थ पोल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स
नॉर्थ पोल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ। और इसी तरह से तुम समझ गए होगे साउथ पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ द अर्थ। अरे समझ में आया क्या ये बात सभी को? बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो सर जो कोई भी मैग्नेट होती है उसमें नॉर्थ और साउथ पोल बताते हो, एक मिडल एरिया होता है, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, ये एंड होते हैं दो। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन या रिपल्सन कहाँ मिलती है सर? पोल पे। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन या रिपल्सन कहाँ मिलेगी रे? पोल पे। और सबसे कम मिनिमम कहाँ होगी सर? मिड में। मिड में सबसे कम होगी और मैक्सिमम कहाँ होगी? पोल पे। अट्रैक्शन या रिपल्सन मैक्सिमम कहाँ होती है? पोल पे। तो लिखेंगे ये पॉइंट, मैक्सिमम अट्रैक्शन लिख देते हैं, चलो अट्रैक्शन, मैक्सिमम अट्रैक्शन इज प्रेजेंट एट पोल ऑफ मैग्नेट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, चाहे इसी में लिख दो, मिनिमम अट्रैक्शन इन मिड ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के मिड में क्या होगी? सबसे कम अट्रैक्शन होगी। ठीक है सर। और भी प्रॉपर्टीज हैं क्या सर? बहुत सारी हैं। जैसे लाइक पोल, नॉर्थ के पास लाओगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। और साउथ के पास लाओगे तो रिपेल। और जबकि अपोजिट पोल को पास में लाओगे तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो लाइक पोल्स आर रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये लाइनें भी लिखें, इंपॉर्टेंट है। तो लाइक पोल रिपेल ईच अदर। कैसे सर? देखना, जैसे मान लो ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर तुम यहाँ पे एक और मैग्नेट लाओ और उस मैग्नेट का भी यहाँ साउथ और यहाँ नॉर्थ हो, तो एक दूसरे को क्या करेंगे रे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ऐसे ही और डायग्राम बना लो, कोई ज़रूरी नहीं है ये सर यहाँ नॉर्थ हो, हाँ यहाँ साउथ हो, तो यहाँ नॉर्थ होगा तो वो भी एक दूसरे को क्या करेगा रे? रिपेल ही करेगा। नॉर्थ को रिपेल करेगा और साउथ को रिपेल करेगा। अरे समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया सर, आ गया ये भी समझ में। तो अनलाइक पोल तो अट्रैक्ट करते होंगे, बिल्कुल करते हैं। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे? जैसे देख लो, अब मान लो तुम्हारे पास यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, और यहाँ एक और मैग्नेट है जिसका क्या है? यहाँ नॉर्थ है और यहाँ साउथ है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे रे? अट्रैक्ट करेंगे सर। उल्टा करके देख लो, यहाँ तुम्हारे पास नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, और यहाँ किसी मैग्नेट का क्या है? नॉर्थ और साउथ है। तो नॉर्थ साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अरे समझ में आ रहा है? अपोजिट पोल या अनलाइक पोल्स तो अट्रैक्ट करते हैं, लाइक या सेम पोल्स क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ये बातें समझ में आई भी सभी को? आगे बढ़ते हैं। देखिए और भी प्रॉपर्टीज हैं। हाँ है, और भी प्रॉपर्टी है मैग्नेट की। यूनिपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में। यूनिपोल, मोनोपोल या सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कोई भी मैग्नेट है उसको काट के कितने ही पीस कर देना, छोटी से छोटी बारीक चूर्ण बना देना, पाउडर बना देना, फिर भी उसके अंदर एक नॉर्थ और एक साउथ मिलेगा ही मिलेगा। छोटे से छोटी मैग्नेट उठा लेना, उसको बारीक करते जाओ, तोड़ते जाओ, लास्ट में जो छोटे से छोटा पार्ट मिलेगा उसमें भी दो पोल मिलेंगे, नॉर्थ और साउथ। कभी भी यूनिपोल, मोनोपोल या सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। ऑलवेज डाइपोल, दो पोल होंगे। अरे देखिए, लिखें ये पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th पॉइंट लिखेंगे, द पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। डायपोल, नॉर्थ और साउथ पोल मिलेंगे। यूनिपोल या मोनोपोल या सिंगल पोल, यूनिपोल कहो, मोनोपोल कहो या सिंगल पोल कहो, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे सर? जैसे मान लो तुम्हारे पास एक मैग्नेट है, उसके अंदर नॉर्थ और साउथ होंगे। यस सर होंगे। एक नॉर्थ है, एक साउथ है।
तुमने उसको कट कर दिया सर, 2 पार्ट हो गए उसके, हाँ ठीक है, ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट, 2 पार्ट हो गए सर, हाँ हो गई। अब इसमें ये नॉर्थ था, हाँ तो यहाँ साउथ जनरेट होगा, और यहाँ साउथ था तो यहाँ नॉर्थ जनरेट होगा। सर और कट कर दूँ, हाँ और कर ले, छोटे छोटे पीस कर ले, यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ जनरेट हो जाएगा, इसका ये छोटा सा पीस है, इसमें यहाँ साउथ है तो यहाँ नॉर्थ जनरेट हो जाएगा। ऐसे इसको कट कर ले, यहाँ नॉर्थ था तो यहाँ साउथ हो जाएगा, इसमें यहाँ साउथ था तो यहाँ नॉर्थ हो जाएगा। ऐसे और पीस करते ही चलो, कितने ही कर लेना, बारीक पाउडर बना लेना, बिल्कुल चूर्ण बारीक पाउडर, तो भी क्या मिलेगा रे, नॉर्थ और साउथ पोल मिलेंगे कभी भी। यूनिपोल, मोनोपोल, सिंगल पोल कांट एग्जिस्ट, ऑलवेज डायपोल एग्जिस्ट, डायपोल एग्जिस्ट करता है। तो लिख देंगे ये लाइन भी 8th पॉइंट बनाकर, हम क्या लिखेंगे 8th पॉइंट में, 8th पॉइंट में लिखेंगे द मैग्नेट बिहेव एज ए मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेट behaves like a magnetic dipole। डायपोल का मतलब क्या आता है, 2 पोल्स, नॉर्थ और साउथ, ये कहना चाह रहा है। अरे समझ में आया सभी को? आगे देखते हैं सर, और भी प्रॉपर्टी, हाँ और भी प्रॉपर्टी है, देख 8th और 9th प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये भी सुने। 8th प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी मैग्नेट है दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है सर, रिपेल भी कर सकती है, हाँ अगर उसके सेम पोल है तो रिपेल भी करेगी। सर रिपल्सन और अट्रैक्शन में से रियल टेस्ट कौन सा होगा, भी मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैग्नेटिज्म है इसके अंदर, मैग्नेट के गुण है, इस बात की प्रॉपर्टी को रिपल्सन शो करेगा या अट्रैक्शन। देखो सर अट्रैक्शन तो अर्थ भी हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती, चाहे वो न्यूट्रल हो चाहे वो मैग्नेट हो ही ना, तो भी कर लेती है, क्योंकि ग्रेविटेशन नाम का भी एक फोर्स होता है दुनिया में, ग्रेविटेशन फोर्स होता है, हर 2 चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्शन तो न्यूट्रल चीजों में बिना मैग्नेट हुए भी हो सकती है सर, पर रिपल्सन तभी होगी जब सेम पोल होंगे और मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। तो इसका मतलब रिपल्सन ही रियल टेस्ट है मैग्नेटिज्म का, रिपल्सन इज द रियल टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म, क्योंकि रिपल तभी कर सकते हैं जब सेम पोल होंगे। अरे समझ में आया क्या, लाइक पोल होंगे। और अट्रैक्ट तो कोई भी चीज न्यूट्रल होगी बिना मैग्नेट के भी कर सकती है, क्योंकि ग्रेविटेशन पुल होता है वो भी तो खींचता है अपनी तरफ। ठीक है सर, तो लिखेंगे द रिपल्सिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, द रिपल्सिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, repulsive property of magnet is sure test of magnetism, is sure test for magnetism। मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेट के गुण जो शो करता हो। ठीक है सर, और भी प्रॉपर्टी है, हाँ कोई भी जैसे सॉफ्ट आयरन जैसी चीज है उसको मैग्नेट के इफेक्ट में रख दिया जाए ना, तो वो भी मैग्नेट जैसे गुण शो करने लगता है वो भी, और जो बारीक पाउडर जैसे निकल आयरन कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। अगर कोई ऐसे सब्सटेंस को मैग्नेट के इफेक्ट में रख दिया जाए, वो मैग्नेटाइज हो जाए, उसमें भी मैग्नेट के गुण आने लग जाए, उसको मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। तो लिखेंगे द मैग्नेट इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक सॉफ्ट आयरन। क्या लिखेंगे, मैग्नेट इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक सॉफ्ट आयरन जैसी चीजें होती है उनके अंदर क्या कर देती है, मैग्नेट के गुण आने लगते हैं, वो भी आयरन निकल आयरन कोबाल्ट के पाउडर को अपनी तरफ क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। तो सर आपने क्या पढ़ाया आज हमें, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मैग्नेट के बारे में पढ़ाया। मैग्नेट एक ऐसी चीज है, ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन कोबाल्ट निकल के छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। पहली बात ये बताई आपने। फिर आपने बताया कि नेचुरल जो मैग्नेट होती है उसमें नॉर्थ और साउथ पोल तो मिलते हैं, हर एक मैग्नेट में होते हैं क्योंकि यूनिपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जो नेचुरल मैग्नेट होती है वो आयरन का ऑक्साइड होता है और उसका फॉर्मूला होता है Fe3O4, ये आपने बताया। फिर आपने मैग्नेट की प्रॉपर्टीज बताना स्टार्ट किया। उसमें क्या थी, मैग्नेट सबसे पहले तो स्मॉल पीसेज आयरन निकल कोबाल्ट को अट्रैक्ट करती है। दूसरी जो प्रॉपर्टी आपने बताई, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होती है वो ऑलवेज स्टे करेगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ द अर्थ। नॉर्थ पोल होगा जो मैग्नेट का वो नॉर्थ डायरेक्शन में ही अर्थ के स्टे करेगा, और जो साउथ पोल होगा मैग्नेट का वो साउथ पोल की तरफ ही अर्थ के
सटे करेगा। ठीक है सर, ये बात होगी। इसके बाद मैक्सिमम अट्रैक्शन की बात हुई तो वो एंड्स पे जो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, वहीं पे मैक्सिमम अट्रैक्शन या रिपल्सन मिलती है। जबकि मिनिमम कहाँ मिलेगी? मिड में, मैग्नेट के मिड में क्या मिलेगी? मिनिमम। लाइक पोल से एक दूसरे को क्या करते हैं? लाइक पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं? रिपेल करते हैं सर। नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा। जबकि अनलाइक पोल होंगे, अपोजिट पोल होंगे, जैसे नॉर्थ साउथ को क्या करेगा? अट्रैक्ट, साउथ नॉर्थ को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा सर। इसके बाद आपने बताया यूनिपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। किसी भी मैग्नेट को काटते रहो काटते रहो काटते रहो, बारीक चूर्ण पाउडर बना लो तो भी उसमें नॉर्थ और साउथ पोल मिलेगा। कभी भी यूनिपोल, मोनोपोल, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर आपने बताया मैग्नेट बिहेव करती है एक डायपोल की तरह, उसमें दो पोल मिलेंगे मिलेंगे, चाहे कुछ भी कर लो, नॉर्थ और साउथ पोल मिलेंगे। रिपल्सिव जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, वो श्योर टेस्ट है मैग्नेटिज्म का, श्योर टेस्ट, क्योंकि अट्रैक्शन तो न्यूट्रल चीजों में भी हो सकती है सर। ठीक है। इसके बाद आपने बताया कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक सॉफ्ट आयरन है, उसको अगर मैग्नेट के इफेक्ट में रख दिया जाए तो उसमें भी मैग्नेटिज्म इंड्यूस होने लगता है, पैदा होने लगता है। इसको मैग्नेटिक इफेक्ट ही कहा जाता है। अरे यहाँ तक समझ में आया? तो इस तरह से हमने मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट की सारी प्रॉपर्टीज को कंप्लीट किया। अगर आप मैग्नेट के बारे में सारी चीज़ें लिख चुके तो मैं इसको रफ करके अब थोड़ा सा आपको मैग्नेटिक कैंपस के बारे में समझाता हूँ। वो क्या करता है, देखिए। अब मैं इसको जो अट्रैक्शन रिपल्सन का जितना भी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी हमने कर ली हैं। इनको रफ कर देता हूँ और तुम्हें मैग्नेटिक कैंपस के बारे में बताता हूँ। क्या करता है कैंपस, मैग्नेटिक कैंपस? तो देखिए, मैग्नेटिक कैंपस होता है, उसमें एक नीडल होती है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल में वो लाइन रखती है अपने आप को, और वो जैसे ही कोई मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में आएगी ना, तभी अपने आप डिफ्लेक्शन देने लगती है, और उसी को हम मैग्नेटिक कैंपस कहते हैं। तो मैग्नेटिक कैंपस सर होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, क्योंकि इसमें जो एक्सपेरिमेंट होंगे उनमें मैग्नेटिक कैंपस का यूज होगा, और कैंपस के बारे में हमें पता ही नहीं होगा तो हम उसका यूज कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा बता दीजिए सर। तो देखिए, मैग्नेटिक कैंपस जो है वो क्या है, हेडिंग डाल लीजिए मैग्नेटिक कैंपस। देखिए भाई, मैग्नेटिक कैंपस क्या है? एक स्मॉल मैग्नेट ही है जिसके अंदर एक नीडल होती है। नीडल शेप में जो मैग्नेट है उसी को कह दिया जाता है। तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है इसकी बात है वो है ए कैंपस इज स्मॉल मैग्नेट। ये भी एक मैग्नेट ही होती है यार, अलग चीज नहीं है। मैग्नेट इन शेप ऑफ ए नीडल। ठीक है भाई, नीडल की शेप में सर कैसा दिखाई देगा, हम पहचानेंगे कैसे? देखिए, मैं बना के भी दिखा देता हूं आपको। एक कैंपस आपको कैसा कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल एग्जैक्ट तो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, पर ठीक है, जैसी भी है समझा दूंगा। ऐसा होता है। देखिए, उसमें क्या मिलेंगे, यहाँ नॉर्थ पोल मिलेगा, यहाँ साउथ, यहाँ ईस्ट और यहाँ वेस्ट, ये चीज़ें मिलेंगी आपको। ठीक है। और इसके बीच में ऐसे ऐसे कुछ डिफ्लेक्शंस को शो करने के लिए दिखाया गया होगा, वॉच टाइप। ठीक है भाई, ऐसा दिखाई देगा। और इसके अंदर जो नीडल होती है वो कैसी सर, वो देखिए यहाँ, अभी दिखाते हैं, देखते जाओ, ऐसे होगी कुछ। ठीक है, ऐसा होगा, नीडल होती है एक। ठीक है, इसको मैग्नेटिक कैंपस कहा जाता है। जब भी इसको मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट के आसपास भी पहुंचा दिया गया ना, तो ये डिफ्लेक्शन शो करने लगेगी, ये सुई है, नीडल है, ये हिलने लगेगी, इसी को कैंपस कहा जाता है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो बात है वो लिख लो, इट डिफ्लेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड। इट डिफ्लेक्ट in the presence of magnet or magnetic field। मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अपने आप को डिफ्लेक्ट करने लगती है, ये नीडल है। एक मैग्नेट को जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में ले जाया जाएगा तो डिफ्लेक्शंस होने स्टार्ट हो जाएंगे, और जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी ही तेज डिफ्लेक्शन होंगे, जितना कम मैग्नेटिक फील्ड होगा उतने ही स्लो डिफ्लेक्शंस होंगे। अरे समझ में आया क्या? तो लिखें नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज हैं, व्हेन ए
मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड is around it, then it show deflection। और अभी मैंने कहा जितने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही, या मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होगी उतने ही स्ट्रॉन्गर डिफ्लेक्शंस होंगे। स्ट्रॉन्गर मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड देन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ही क्या होंगे, डिफ्लेक्शन, स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शंस इन इट। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शंस नजर आएंगे हमें, ये सुई बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट करने लगेगी अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख दिया जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, कैंपस के बारे में तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है भाई, देखना ये डायरेक्शंस का खेल लोगों को समझ में नहीं आ रहा, बहुत बार गलत कर देते हैं कॉपी में। देखना भाई, ये जो ऊपर कॉपी में दिखाया जाए ये नॉर्थ है, नीचे दिखाया जाए वो साउथ है, और इधर होगा वो ईस्ट होगा और यहाँ वेस्ट होगा। ये डायरेक्शंस का खेल माइंड में सेट रहना चाहिए। और यहाँ भी देखो मैंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसा का ऐसा ही दिखाया, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने में इस चैप्टर में तुम्हें हेल्प मिलेगी। तो इसको ध्यान में रखें, नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, ईस्ट और वेस्ट, इनको ध्यान रखें भाई। इसके बगैर तुम्हारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करो भाई। अगर आपने मैग्नेटिक कंपास के बारे में पूरा लिख लिया है तो मैं थोड़ा सा तुम्हें पोल के बारे में, साउथ पोल और नॉर्थ पोल होते क्या हैं और इनको क्यों कहा गया नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके बारे में जानकारी देता हूँ। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हें पता होना ही चाहिए। तो देखिए, नॉर्थ पोल को नॉर्थ सीकिंग पोल कहा जाता है। रियलिटी में एनसीईआरटी 10th क्लास की पढ़ोगे तो तुम्हें पूरा रियलिटी में पता लगेगा कि नॉर्थ पोल नहीं, वो नॉर्थ सीकिंग पोल है। नॉर्थ सीकिंग का मतलब सर नॉर्थ की तरफ झांकने वाला पोल, अर्थ के नॉर्थ की तरफ जो पोल है उसी को नॉर्थ पोल कहा जाता है, और जो अर्थ के साउथ की पोल की तरफ है उसको साउथ पोल कहा जाता है। कैसे सर समझाना थोड़ा सा। सबसे पहले एडिंग डाल दी जाए पोल, सबसे पहले एडिंग डाली जाए पोल। पोल क्या होता है सर, पोल है क्या, जहां पे सबसे तेज मैग्नेट का इफेक्ट है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड जो इफेक्ट होता है उसको, जो फोर्स लगाती है ना, कोई भी बल लगाती है मैग्नेटिक अट्रैक्शन या रिपल्शन को, उसको जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो फोर्स एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा जहां होता है उसको पोल कहा जाता है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम जहां अट्रैक्शन या रिपल्शन मिलती है वहां पोल पे मिलती है, इसलिए लिखेंगे पार्ट ऑफ मैग्नेट एट विच, पार्ट ऑफ मैग्नेट एट विच मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, एट विच मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स तगड़ा हो, फील्ड इज नोन एज पोल। सर अब पोल दो प्रकार के बताया आपने, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्या ये नॉर्थ पोल क्या है, साउथ पोल है क्या, थोड़ा सा बताओ। तो देखिए, सबसे पहले मैं एडिंग डाल देता हूं नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल के बारे में बताता हूं पहले आपको। नॉर्थ पोल, देखिए भाई, नॉर्थ पोल को सर एनसीईआरटी लिखती नॉर्थ सीकिंग पोल। नॉर्थ सीकिंग पोल का मतलब सर देखो मैं बताता हूं, नॉर्थ सीकिंग पोल का मतलब क्या है। नॉर्थ सीकिंग पोल मतलब नॉर्थ की तरफ रहने वाला पोल को नॉर्थ पोल कहा जाता है। एंड लिखेंगे मैग्नेट का वो एंड विच अलाइन टुवार्ड्स नॉर्थ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्थ सीकिंग पोल या नॉर्थ पोल। देखो, वो एंड मैग्नेट का जो अलाइन करता अपने आप को नॉर्थ, अर्थ के नॉर्थ की तरफ, उसको नॉर्थ सीकिंग मतलब नॉर्थ की तरफ रहने वाला पोल, नॉर्थ सीकिंग पोल, नॉर्थ की तरफ रहने वाला पोल, टुवार्ड्स नॉर्थ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्थ पोल। ठीक है सर। साउथ पोल को वैसे ही क्या कहेंगे, देख लो, साउथ पोल को क्या कहेंगे, साउथ पोल। एनसीईआरटी साउथ पोल को क्या लिखती है, साउथ सीकिंग पोल, साउथ की तरफ झांकने वाला, साउथ सीकिंग पोल। इसका मतलब सर जो एंड है मैग्नेट का, एंड विच अलाइन टुवार्ड्स साउथ ऑफ द अर्थ
इज नोन एज साउथ पोल या साउथ सीकिंग पोल। अरे समझ में आया, साउथ सीकिंग पोल होता है ना कि साउथ पोल, नॉर्थ सीकिंग पोल होता है ना कि नॉर्थ पोल, क्योंकि वो नॉर्थ की तरफ रहना चाहता है अर्थ के, नॉर्थ सीकिंग पोल। साउथ सीकिंग पोल का मतलब वो साउथ की तरफ रहना चाहता है अर्थ के, तो ये समझ में आया। और अर्थ के नॉर्थ साउथ ये सारी बातें पता लगी। पोल होता है क्या, जहाँ पे सबसे ज़्यादा तगड़ा इफेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन रिपल्सन होती है, उसी को मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसको पोल कहा जाता है सर। नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल, ये भी पता लग गया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर, नॉर्थ कॉपी में या कहीं भी बोर्ड पे कॉपी में कहीं भी लिखेंगे, नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। इन चीज़ों पर ध्यान रखें, सारे क्वेश्चन ठीक होते ही चलेंगे, कोई गड़बड़ होगी ही नहीं, ठीक है। इस तरह से हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ा, कैंपस के बारे में पढ़ा और पोल के बारे में पढ़ा, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में, ठीक है। इसको जल्दी से नोट किया जाए भाई।